पीडीए पे ऑलरेडी मैं 5 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था, हम लोग वहीं से ही अपना आगे स्टार्ट करेंगे। मैंने वैसे बता देता हूँ आपको, प्रीवियस लेक्चर में एंड मार्कर का कांसेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था, है ना? एंड मार्कर क्या है, इसका क्या यूज़ है एंड सो ऑन, हमने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में समझा था। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो प्लीज़ पहले वो चेक कर लो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो थोड़ा-सा मीनिंगफुल लगेगा। नहीं तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम शायद आपको फेस हो सकती है, ठीक है? तो प्लीज़ मेरी काइंड सजेशन है, आप प्लीज़ मेरा प्रीवियस लेक्चर पहले देख लो। और जहाँ से मैंने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो थ्योरी वाला पार्ट लगभग हम लोग अपना पीडीए का कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस क्वेश्चंस ही बचते हैं, फटाफट से मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। तो देखो भाई, आज के लेक्चर में हम लोग पहला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्चुअली, क्योंकि 8 क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। ठीक है जी, तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने कंप्लीट करा रखा है। तो अब 9th क्वेश्चन पे हम लोग जंप कर रहे हैं। a पावर 2n b पावर n n is greater than equal to 1। देखो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने a पावर n b पावर के n इसको प्रॉपर जनरलाइज करके आपको समझा दिया था। क्या करना था भाई, ए पुश करना है, आप जो भी एक ए रीड करोगे, 1 ए रीड करोगे टेप से, उसको के ए बना करके स्टैक के अंदर पुश कर देंगे और बाद में कटाई में हमारे को आसानी होगी। मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था, कटाई हमारी आसान होनी चाहिए, है ना? मतलब काटते टाइम हमारे को 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वही काम हमारे को यहाँ पे भी करना होगा। तो लॉजिक क्या सोच रहे हो आप लोग, ए डबल है 20 से, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मतलब आधे ए पुश करने, आधे नहीं करने। मतलब जो पहला ए पड़ा वो आपने पुश कर लिया और जो दूसरा ए था उसको उठा के फेंक दिया। तीसरा ए पुश कर लिया, चौथा ए फेंक दिया, पांचवा ए पुश कर लिया, छठा ए फेंक दिया, एंड सो ऑन। ऐसे चलते रहेंगे हम लोग। और फिर फाइनली देखो, अब ऑल्टरनेट चलाया ना हमने, तो ऑब्वियसली हमने आधे ए पुश करे, आधे छोड़ दिए हैं। तो ऑब्वियसली जब बीज आएंगे, जब कटाई की बात आएगी, तो ए और बी दोनों बराबर निकलेंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखो, थोड़ा सा लॉजिक पहले क्लियर करता हूँ, फिर हम फटाफट से इसका डिजाइन भी कर देंगे। देखो, मैं आपको a पावर 2n b पावर n है ना, तो a ले लेते हैं 4 और b ले लेते हैं 2। ठीक है? और एंड मार्कर का कांसेप्ट मैंने आपको बताया था, अभी बहुत कम बुक्स यूज करती हैं, तो इसलिए उसके उसमें हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। एंड मार्कर को छोड़ दो, है ना? हम नहीं करेंगे उस सब चीजों को, क्योंकि लैंग्वेज जो हमारी एक्चुअल लैंग्वेज है वही बदल जाती है एंड मार्कर से। तो जब तक कहा ना जाए तब तक आपको जबरदस्ती एंड मार्कर नहीं घुसाना। गेट एग्जाम में क्वेश्चन होगा एंड मार्कर वाला, तो हम उसके हिसाब से करेंगे, मजबूरी है। अदरवाइज इसको नहीं घुसाना चाहिए हमारे को, है ना? मैंने आपको अच्छे से प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जो एक्चुअल लैंग्वेज है हमारी वो चेंज हो जाती है एंड मार्कर से, है ना? और एंड मार्कर अगर हम लगा रहे हैं तो फिर डीपीडीए विद नल स्टोर और डीपीडीए विद फाइनल स्टेट दोनों की पावर सेम थी। अगर एंड मार्कर नहीं लगा रहे हैं तो फिर डिफरेंट आ रही थी। आपको याद आ रहा होगा, प्लीज मैं बार-बार चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना? वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा, ठीक है? तो 4A और डबल बी ये इसको एक्सेप्ट करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे भाई, देखो, पहला ए पुश करोगे, दूसरा ए फेंकोगे, तो अब याद कैसे रहेगा, पहला है, दूसरा है, एंड सो ऑन। तो हमारे को स्टेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने आपको हमेशा समझाया, जहां माइंडसेट चेंज होता है वहां पे स्टेट नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे जी, क्यू नॉट से ए पढ़ेंगे, ठीक है? इसको स्टैक में पुश कर लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे जी Q1 स्टेट पे। Q1 ए क्या करेगी, इस वाले को फेंक देगी, फिर वापस देखो, अब आप बताओ कहाँ पे आना चाहिए वापस, ऑब्वियसली हमारे को Q0 पे आना चाहिए, क्योंकि अगला है पुश करना है। Q0 का काम क्या है, ये देखो, Q0 का काम क्या है जी, पुश करना है ए को, और Q1 का काम क्या है, उसको फेंक देना, मतलब इग्नोर करना। ठीक है? Q0 का काम है पुश, Q1 का काम है इग्नोर। हाँ जी, तो Q0 स्टेट पे थे, ए पुश कर लिया, फिर Q1 पे आ गए, तो हमने इस ए को इग्नोर कर दिया। फिर अगला ए पुश करना है ना, तो इसलिए हम Q0 पे आ गए। फिर अगला ए आपको इग्नोर करना है ना, तो इसलिए हम लोग Q1 पे आ गए। फिर अब देखो, हर बार स्टेट चेंज हो रही है, तो फिर यहाँ पे वापस ऑल्टरनेट चल रहा है ना, तो Q0 पे आएंगे। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, Q0 ही बी पड़ेगा, Q1 बी नहीं पढ़ सकता। Q1 ने बी पढ़ा तो मतलब ऑड एज आपने पढ़े हैं, प्लीज इस बात को समझो। ये देखो, जैसे सपोज करो, मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 4 बीज ले लेता हूँ। चलाओ भाई फटाफट से, Q0, फिर Q1, फिर Q0, फिर Q1, फिर Q0, फिर Q1, है ना? उसके बाद फिर Q0 और फिर Q1, और फिर देखो Q0, है ना? तो बार-बार हम स्टेट चेंज करेंगे, अल्टरनेट फैशन में चलेंगे, तो बी पढ़ने की इजाजत Q0 को ही होनी चाहिए। कॉमन सेंस से सोचो, ये देखो, यहाँ पे Q0 है ना, तो कितने यहाँ पढ़ चुके हो, 2 ए पढ़ चुके हो, ठीक है ना? इधर Q0 है, तो आने का मतलब यही है कि हम इवन एज पढ़ चुके हैं, है ना? तो ये देखो, अब हम 4 ए पढ़ चुके हैं, तो हम Q0 पे खड़े हैं। अच्छा, फिर Q0 पे खड़े हो, तो आप देखो 6 ए पढ़ चुके हो, और फिर Q0 पे खड़े हो, तो देखो 8 ए पढ़ चुके हो, एंड सो ऑन। तो Q0 पे खड़े होने का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात की गारंटी है कि ए हमारे इवन है, और हमारे को इवन ए ही चाहिए। भाई देखो, ए पावर 2n है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और नल स्ट्रिंग हमारे को यहाँ पे सेट नहीं करवाना, क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मैंने कह रखा है। तो मतलब कम से कम 2 ए लगेंगे और 1 बी लगेगा। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें क्या होगा जी, 2 ए और 1 बी, नल नहीं होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है? तो Q0 ने अगर बी पढ़ा है तो उसका मतलब ए हमारे इवन है, और Q1 ने अगर बी पढ़ा है तो उसका मतलब
ए हमारे ऑड हैं, प्लीज ये बात ध्यान रखना। क्यू नॉट ने अगर ए पढ़ा, क्यू नॉट ने अगर ए पढ़ा है तो इसका मतलब इवन एज है हमारे पास, इस बात की गारंटी है। और Q1 ने अगर ए पढ़ा है तो इसका मतलब ऑड एज है हमारे पास, इस बात की गारंटी आप आराम से कह पा रहे हो। तो इजाजत मैं किसको दूंगा बी पढ़ने की? Q नॉट को, है ना। Q1 को मैं बी पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है जी, बस अब तो हमारा काम खत्म है। देखो ए के डाला था, ए के फेंका था, ए के डाला था, ए के फेंका था, तो ठीक है जी। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास इनिशियली जेड नॉट था स्टैक के अंदर, तो ए के देखो Q नॉट ने ए पुश करवाया था ना, Q1 ने फेंका था। देखो लॉजिक एक बार क्लियर कर लो, लॉजिक अगर क्लियर हो गया ना, फिर लिखना कुछ नहीं है भाई, एक झटके में आप सारे मूव्स लिख दोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी बना के दिखा दूंगा और डेल्टा मूव जो हम लिखते थे वो भी लिख के दिखा दूंगा, और बहुत जल्दी लिखोगे। मेन बात होती है लॉजिक क्लियर करना। जैसे सी में प्रोग्राम बनाते थे, तो प्रोग्राम बनाने से पहले लॉजिक बहुत अच्छे से अगर आपका क्लियर है ना, तो लिखना कुछ नहीं होता भाई, लिखना तो एक झटके का काम है, प्रोग्राम बनाने में कुछ नहीं होता। मेन चीज होती है लॉजिक। लॉजिक पकड़ में आ गया तो एक सेकंड में आप टाइप कर करके सारा प्रोग्राम लिख डालोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो वही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो एक बार अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया, उसके बाद लिखना तो 1% का भी काम नहीं है, बहुत इजीली आप खुद लिख जाओगे। हाँ जी, तो ठीक है जी, ए पुश करा है ना, तो अगला ए हमने Q1 था तो उसने फेंक दिया होगा, क्यू नॉट वाले ने पुश करवाया होगा, तो देखो आप समझ पा रहे हो भाई 4 ए हमारे पुश हो चुके होंगे। अच्छा जी, अब क्यू नॉट पे खड़े थे बी, और यहाँ से हमने पढ़ा होगा ए, कटाई शुरू करो, है ना। तो अब वापस वही क्यू नॉट या Q1 मत कर लेना, है ना, क्योंकि नई स्टेट बनाएंगे, क्योंकि Q1 ए पढ़ने की इजाजत रखते हैं तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो हम लोग से स्टेट Q2 पे आ जाते हैं। प्लीज ये बात ध्यान रखना, अगर आपने वापस Q1 पे आ गए तो Q1 ने पढ़ लिया बी एंड सो, तो वो दिक्कत कर देगा। आई थिंक थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेट रीयूज नहीं करनी, आपको एक नई स्टेट बनाना है, क्योंकि अब माइंडसेट बिल्कुल चेंज है। क्यू नॉट का क्या काम था भाई? ए को पुश करना। Q1 का क्या काम था जी? ए को इग्नोर करना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, एक नई स्टेट में Q2 ले आता हूँ, Q2 का काम क्या होगा जी? कटाई करना, कटिंग करना। ठीक है, तो हर एक स्टेट का अपना अपना काम है जी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। हाँ जी, तो ये ए काट दिया। अच्छा, उसके बाद फिर ये बी और ये काट देगा, Q2 ही कटवा लेगा। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे हो भैया ना, मेरे ख्याल से मेरे को इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और फिर फाइनली Q2 क्या पड़ेगा? जेड नॉट। जैसे ही स्टैक से Q2 जेड नॉट पड़ेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, नल मूव हम लगाएंगे, है ना, क्योंकि एंड मार्क का कंसेप्ट नहीं है तो नल मूव तो डालना पड़ेगा। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे जी, Q2 ने जैसे जेड नॉट पढ़ा स्टैक से, तो वो एक्साइटेड हो जाएगा और पीडी एक्साइटेड हो जाएगा, स्टेप से कुछ नहीं पड़ेगा और स्टैक हमारा खाली कर देगा। अगर आपको नल मूव से सेट करवाना है, और अगर आपको फाइन सेट से सेट करवाना है, तो फिर आप किसी फाइन सेट पे चले जाना, से QF लिख देना। ठीक है, तो वही बात है, याद आ रहा है ना आपको, लास्ट मूव, सिर्फ लास्ट मूव चेंज होता है ना। तो या तो अगर आप Q2 पे खड़े थे, जेड नॉट पढ़ के स्टैक को खाली कर दो, तो हम क्या कह देंगे, हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया बाय नल स्टोर या एम्प्टी स्टैक। अच्छा, और उसके बाद अगर आपको फाइनल स्टेट से करवाना था, तो Q2 पे खड़े थे, जेड नॉट पढ़ा, तो नल मूव की हेल्प से हम लोग फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना। तो करके दिखा देता हूँ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको कैसे करना है। तो एक बार इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं बस बहुत जल्दी जल्दी अब आपको लॉजिक करके दिखा देता हूँ। कर लिया नोट डाउन? चलो आप देखो, बहुत इजीली हम लोग लिखेंगे। हाँ जी, तो इनिशियल स्टेट हमारी कौन सी है जी? लो क्यू नॉट है। ठीक है, अच्छा जी, क्यू नॉट पे ए आया तो आपका दिमाग चेंज हुआ था, तो इसलिए हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, ए जेड नॉट देन ए जेड नॉट। ठीक है, तो जो भी ए आया था आपने उसको पुश कर दिया। Q1 पे आते ही जो ए आएगा उसको आप फेंकोगे, है ना। तो फिर हम लोग वापस, और फेंकने के बाद वापस क्यू नॉट पे आ गए थे, आपको याद आ रहा होगा। तो क्या करेंगे जी, स्टैक से पढ़ेंगे, टेप से पढ़ेंगे ए, स्टैक से पढ़ेंगे ए, और जो स्टैक वाला ए था उसी को पुश कर दिया, जो हमने टेप से पढ़ा था उसको उठा के फेंक दिया। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। यही चक्कर बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। और उसके बाद ये भी देखो, अब जैसे देखो वापस क्यू नोट पे आए हो, तो अब ये वाला मूव भी तो देना पड़ेगा। ए पढ़ेंगे, यहाँ से ए पढ़ेंगे, तो फिर आप डबल ए पुश कर दोगे स्टैक के अंदर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो लो भाई, अब वही बात है, लास्ट तो यही बचा है कि मैं स्ट्रिंग ले लूं। चलो ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, ऐसे मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अगर लाइव बैठे होते तो आप मेरे को टोक देते तो मैं रुक जाता, लेकिन अब नहीं रुक सकता भाई, अब मेरे को तो आपको अच्छे से समझाना है। हाँ जी, तो ये देखो क्यू नॉट पे खड़े थे, ए पढ़ा, ये देखो यहाँ से जेड नॉट, तो क्यू नॉट ए, ए पढ़ा, यहाँ से जेड नॉट पढ़ा, तो ए जेड नॉट, मतलब ए आपने पुश कर दिया। फिर आप आगे जी Q1 पे, तो यही मैंने मूव लगा दिया, क्यू नॉट ए जेड नॉट, ए जेड नॉट, तो Q1 पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है जी, Q1 पे खड़े थे, ए पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा, है ना। तो वही हमने ये वाला ए जो था ये फेंक दिया, और ये क्योंकि ये आपने पॉप करके पढ़ा था, तो इसको वापस तो पुश करना है, अभी छोड़ना तो है नहीं, इसलिए हमने ये करा। Q1 पे खड़े थे, ए पढ़ा, टेप से स्टैक से ए पढ़ा, तो हमने सिर्फ ए ही डाल दिया, जो स्टैक से पॉप करके पढ़ा था वो ये स्टैक में वापस डाल दिया, जो ए टेप से पढ़ा था हमने उसको फेंक दिया। ठीक है जी, ओके जी, तो अब हम आ जाएंगे इधर, है ना, फिर वापस क्यू नोट स्टेट पे आ जाएंगे। अब बोलो, क्यू नोट पे खड़े हैं, ए पढ़ा और यहाँ से ए पढ़ा, ये मूव मिसिंग था ना, इसलिए हमने लिख दिया। क्यू नोट पे खड़े हैं, स्टैक टेप से आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा, तो आपको जो स्टैक से पढ़ा था वो वापस डालना ही डालना है, और जो आपने टेप से पढ़ा था वो भी ए डालना
है ना, क्योंकि पुश करना है, समझ में आ रहा है ना? ये देखो, ये जो ये है, ये आप समझ लो स्टैक वाला है, और ये वाला जो डाला है, ये दिस इज फॉर जहाँ पे ये पेन चल रहा है, पे वहां ध्यान लगाओ, ठीक है? ये वाला ए जो था, ये इधर आ गया, और स्टैक पे जो ए था वो अपना स्टैक में वापस चला गया, जो आपने पॉप करके पढ़ा था वो वापस चला गया, और जो टेप से पढ़ा था वो भी आपने स्टैक के अंदर डाल दिया। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अब तक आपकी काफी हद तक प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो बस इन्हीं में हम लोग भटकते रहेंगे, ये मुंह चलाते रहेंगे, है ना? तो ये एक क्यू नॉट वाले ने ए डाल दिया, और उसके बाद फिर हम आगे क्यू वन पे, क्यू वन ने उठा के फेंक दिया, और हम वापस आ गए जी क्यू नॉट स्टेट पे। अब देखो क्यू नॉट ने पढ़ा बी, ठीक है? तो अभी तक हमारा ये मूव सारा चलता जा रहा था, ए के डाल रहे थे, ए के फेंक रहे थे, ए के डाल रहे थे, ए के फेंक रहे थे, तो वही सारा काम यहाँ पे चलता रहेगा। उसके बाद फिर क्यू नोट को इजाजत थी बी पढ़ने की, क्यू वन को इजाजत नहीं थी, तो इसलिए मैंने क्यू वन से बी नहीं मूव पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ से क्यू नोट से बी पढ़ाऊंगा। हाँ जी, लो जी, बी पढ़ाया, ठीक है जी। अच्छा जी, टेप से क्या पढ़वाया है? बी पढ़ाया है। स्टैक से आपने क्या पढ़ा होगा? ए। क्या पुश करोगे? नल, क्योंकि दोनों को हम कटाई कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। अच्छा जी, स्टेट क्या कर लेंगे जी? Q2 कर लेंगे। अच्छा, Q2 का यही काम होगा जी, कटाई वाला, सारा टाइम यही कटाई करती रहेगी, बी पड़ेगी, ए पड़ेगी, नल, बी पड़ेगी, ए पड़ेगी, नल, मतलब टेप से पड़ेगी बी, स्टैक से पड़ेगी ए, और काटता चला जाएगा, कटाई होती चली जाएगी। ठीक है जी। फाइनली फाइनली क्या होगा? स्टैक से पढ़ा जाएगा जी जेड नॉट, ठीक है? और उस टाइम पे फिर टेप से हम नथिंग, वी विल रीड नथिंग फ्रॉम द टेप, पीडीए विल गेट एक्साइटेड, और आपकी मर्जी, अब आप क्या करना चाहते हो, नल पुश करना चाहते हो या जेड नॉट पुश करना चाहते हो? अगर आप फाइनल सेट से करा रहे हो तो लो जी, मैं सपोज कर लो जेड नॉट पुश कर देता हूँ, और क्यू एफ स्टेट पे आ गया, विच इज आवर फाइनल स्टेट, ठीक है? और अगर आप वही बात है, अगर आप नल स्टोर से करवाना चाहते थे तो एज इट इज रखते, आप यहाँ पे नल पुश करके Q3 स्टेट पे आ जाते, या यहीं पे एक साथ मूव दे देते, तो हमारे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बना दूं एक बारी और? टाइम तो वेस्ट है भाई, चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ साथ से, फटाफट से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। हाँ जी, तो ये मैंने किससे बना के दिखाया है? फाइनल स्टेट से। कुछ नहीं होता, बस एक मूव का फर्क आता है भाई, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो ये आगे जी Q1। अच्छा जी, वही बात है, अगर आप सामने होते तो आप मेरे को बोल देते कि हाँ जी सर आ गया समझ, या हम होमवर्क में कर लेंगे, तो अभी मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता है ना, तो मेरे को तो दिखाना पड़ेगा भाई। तो लो जी, ए और ए, ठीक है? ऐसे चलते रहेंगे, बी ए नल, और यहाँ आ जाएंगे जी Q2 स्टेट पे, यहाँ पे बी ए नल, ठीक है? अब क्योंकि आपको नल सोर्स एक्सेप्ट करवाना है, तो ये मूव ना, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे मत भी जाओ, यहीं पे कर लो। यहीं पे हम क्या कर सकते थे? जैसे ही स्टैक से जेड नॉट पढ़ा गया, पीडीए विल गेट एक्साइटेड, और स्टैक को ये खाली कर देगा, ठीक है? तो यहीं पे ही हमारा काम हो जाता। आप प्लीज अपने आप चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और आप स्टेट बदलना भी चाहते थे तो बदल के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लीज, आई थिंक आप समझ पा रहे हो भैया ना, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बार ये सब करा चुका हूँ। होमवर्क में मैं आपको दे देता हूँ, होमवर्क में आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बार बार समझा रहा था, आपको यही सब करके देखना है, जैसे 4A और 4B, इस ये एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, वो फटाफट से चला के देखना आप अपने आप, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार समझाया भाई, पीडीए दे करके लैंग्वेज पूछेंगे, तो आपको लैंग्वेज की पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे 4A 2B, ये देखना एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है, 3A 2B ये एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है, ये आपको बताना है रिजेक्ट हो रहा है तो किस स्टेट से रिजेक्ट हो रहा है ना? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, देखते समझ में आ रहा होगा। Q1 पढ़ लेगा बी, तो Q1 को बी पढ़ने की हमने इजाजत दी नहीं है, तो वो डेड कॉन्फ़िगरेशन में है, पीडीए हमारा हॉल्ट कर जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सपोज कर लो 4A और 3Bs हमने देख लिए, है ना? तो 3Bs देखने का मतलब क्या होगा? हमने पूरा भी स्ट्रिंग नहीं पढ़ा, स्टैक को हम खाली कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला भी हमारा अनरेड रह जाएगा, है ना? बिना पढ़े रह जाएगा लास्ट वाला भी, तो हम कहेंगे पूरा स्ट्रिंग तो हमने पढ़ा नहीं, स्टैक हमने खाली कर दिया, तो इसलिए हम लोग फंस गए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं, आप प्लीज अपने आप करके देखना, है ना? जितना होमवर्क करोगे अच्छे से करोगे, वो सब चीजें आपके अच्छे से माइंड में फिट हो जाएंगी। तो ये तीनों के तीनों स्ट्रिंग आपको इस वाले पीडीए से भी चला के दिखाना है, फाइनल फिट से भी, और नल स्टोर वाले से भी चला के दिखाना है, और देखना कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है? थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना है ना, बेसिक बेसिक सी बातें हैं, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका काम कंप्लीट रहेगा, ठीक है? चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि ये सारा एक ही पेज पे आ जाए, तो आप आराम से नोट डाउन कर पाओगे। लो भाई, आई थिंक विजिबल होगा सबको, काफी मैंने छोटा कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं विजिबल, तो लो भाई 2 बार नोट करना, और क्या करोगे? लो पहले फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? यहाँ तक कर लो, ठीक है? यहीं तक कर लो बेशक से, कर लिया? चलो अब ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, ठीक है? आई थिंक हो रहा होगा क्लियर, मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। तो a पावर 2n b पावर n n is greater than equal to 1। अच्छा प्लीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो हमारे पास प्रीफिक्स प्रॉपर्टी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट हैज नो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी, तो डीपीडीए विद नल स्टोर से देखो बड़े आराम से ये हमने एक्सेप्ट करा के दिखाया आपको, है ना?
और डीपीडीए विद फाइनल शीट से भी हमने करा के दिखाया। प्लीज अपने आप चेक कर सकते हो भाई डीपीडीए है ना। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस अगर आप मेरे को कहोगे तो अगर आपको डेल्टा मूव्स लिखने हैं तो देखो मैं कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से आपको डेल्टा मूव्स लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना, जो हमारा एक्चुअल चल रहा था। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे मैं एक बार डेल्टा मूव्स लिख के दिखाता हूँ तो काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। डेल्टा मूव फटाफट से लिखोगे, देखो क्या करोगे, इमेजिनेशन जितना जल्दी जितना अच्छे से अगर आपके दिमाग में घुस चुका है ना उतनी जल्दी आप काम को करके दिखाओगे। देखो फटाफट से मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा क्यू नॉट ए जेड नॉट, इनिशियली ये होएगा तो हम क्या बोलेंगे जी, क्यू वन ए जेड नॉट, Q1 ए जेड नॉट। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q1 पे आएंगे ए और ए, अब इमेजिनेशन हो जाना चाहिए क्योंकि Q1 पे ए है, Q1 ए जेड नॉट नहीं आएगा। इनिशियली आप Q1 पे थोड़ी खड़े हो, आप Q नॉट पे खड़े हो, है ना। तो Q1 ए आएगा, उसके बाद हम क्या बोलेंगे जी, Q नॉट ए, बस दैट्स इट, क्योंकि जो आपने स्टैक से पढ़ा वो डाल दिया, जो टेप से पढ़ा वो फेंक दिया। अच्छा जी, फिर Q नॉट का मूव देना पड़ेगा, Q नॉट ए, दैट विल बी Q1 डबल ए। ठीक है, तो ये जो स्टैक से पढ़ा ये आपने पुश कर दिया और जो टेप से पढ़ा वो भी पुश कर दिया। यही सब चलता रहेगा बार बार ही, हमारे जितने भी एज होंगे वो सारे सारे आधे आधे डल जाएंगे और आधे फेंक दिए जाएंगे। उसके बाद फिर चलते चलते क्यू नोट पे खड़े होंगे, स्टैक से आपने बी पढ़ा होगा, टेप से आपने ए पढ़ा होगा, तो हम आ जाएंगे एक नई स्टेट Q2 पे और नल पुश करना, रफली बोल रहे हैं। एक्चुअली में क्या होगा, आपने कुछ भी पुश नहीं किया, सारा दोनों चीजें उठा के फेंक दी, मतलब बी भी फेंक दिया और ए भी फेंक दिया। ठीक है जी, यही सब चलता रहेगा, कटाई कटाई वाला काम है ये। तो Q2 बी ए, तो इट विल बी Q2 नल। और लास्ट में हम क्या बोलेंगे जी, Q2 पे खड़े हैं, और उसके बाद आपने जैसे ही Z0 पढ़ लिया स्टैक से, यू गॉट एक्साइटेड कि आहा हमारा काम खत्म है, तो हम टेप से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और किधर आ जाएंगे, QF पे आ जाएंगे। अगर फाइन शीट से करो तो QF, Z0 कर लो, नल कर लो, जो आपका मन कर रहा है वो कर लो। और यही मूव बस डिफरेंट हो जाएगा अगर आप अब नल स्टोर से कराना चाहते हो तो नल स्टोर से अगर आप कराना चाहते हो तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा Q2 नल Z0 Q2 नल, ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे, Q2 नल Z0 Q3 नल। मुफ्त में एक स्टेट चेंज कर दी मैंने, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था, मर्जी है भाई, है ना, क्योंकि स्टेट से तो हमारा 1% भी मतलब नहीं होता। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा जी नल स्टोर से एक्सेप्ट करने का, और ये हो जाएगा जी फाइन शीट से एक्सेप्ट करने का। ठीक है, तो जस्ट क्रिस्टल क्लैरिटी, है ना, ताकि कोई भी 1% भी किसी के माइंड में कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब आप क्या करो, फटाफट से इसको कर लो नोट डाउन, एक ही स्क्रीन पे मैंने सारा कर दिया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। अब आई थिंक ये आपके दिमाग में अपने आप से आ गया होगा ना कैसे हम काम कर रहे हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बार बार। ठीक है जी, अगला देखो, प्रीवियस और इसमें बस यही फर्क है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था और यहाँ हो गया जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो बस बहुत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉपी पेस्ट है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है तो सीधी सी बात है भाई, इसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी वाली प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि नल आएगा, नल आएगा तो नल इज प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ एवरी स्ट्रिंग। और यहाँ पे जैसे डबल ए बी ये स्ट्रिंग भी रखा हुआ है ना, और इसका प्रॉपर प्रीफिक्स है नल, तो बस डीपीडीए विद नल स्टोर से तो ये एक्सेप्ट होना ही नहीं है ना। एनडीपीडीए विद नल स्टोर से तो हो जाएगा, डीपीडीए विद नल स्टोर से नहीं होने वाला। तो डीपीडीए विद फाइनल शीट हम इसके लिए आराम से बना के दिखा देते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, आराम से चेक करो, देखो कुछ भी नहीं है, वो स्टेप्स है हमारे। देखो क्योंकि नल एक्सेप्ट करवाना है तो इनिशियल को फाइनल कर लेना, लो जी इनिशियल होगी जी हमारी फाइनल। ठीक है, और अपने आप मूव देते रहो चुपचाप से। तो ए जेड नॉट, ए जेड नॉट आ गए जी Q1 पे। ठीक है, तो Q1 पे आने का मतलब क्या हुआ कि हम ए के पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरा ए जब पढ़ेंगे तो वो फेंकना होगा। हाँ जी, तो ए पढ़ा, ये देखो पहला ए आपने पुश किया था, दूसरा फेंका था ना, तो दूसरा ए फेंको। दूसरा फेंकने के लिए क्या करोगे, ए पढ़ा तो एक ही ए डाला, है ना, क्योंकि जो जो टेप से पढ़ा था वो फेंक दिया गया, जो स्टैक से पढ़ा था वो हमने वापस डाल दिया है। अच्छा जी, फिर हम आ जाएंगे जी स्टेट Q2 पे। अच्छा जी, Q2 क्या करेगी जी, अगला ए आपको पुश करना है ना, अगला ए आपको पुश करना है और फिर उससे अगला फेंकना है। तो फेंकने वाला काम Q1 करता है, पुश करने वाला काम हम Q2 से करवा लेंगे। तो लो जी, ए ए डबल ए, बस। अब ये देखो, इनका लॉजिक क्लियर रखो ना, स्टेट का काम क्लियर होना चाहिए। इनिशियल का तो बस देखो, इनिशियल फाइनल तभी किया मैंने ताकि नल एक्सेप्ट हो सके। और प्लीज वापस यहाँ मत ले आना, है ना, अगर आप यहाँ ले आओगे तो फिर वही बात है, ओनली एज हमारे एक्सेप्ट होने लग जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से इधर नहीं नहीं लेके आना, वो सारा ही गलत हो जाएगा, वो काम ही बिल्कुल खराब है। प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेक्चर्स बन चुके हैं पीडीएफ पे, मैं इतने बनाना नहीं चाह रहा था, पर नाना करते करते काफी लेक्चर्स 5 ऑलरेडी बन चुके हैं, है ना। तो प्लीज मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा। ठीक है, फटाफट से कर रहा हूँ, आप अपने आप से गेस कर सकते हो कि इधर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर होमवर्क में आप अपने आप सोचना
क्योंकि फाइनल पे देखो यहाँ पे लेके आने का मतलब यही होगा कि ओनली एज एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि बड़ी मुसीबत कर देगा हमारे लिए। ठीक है जी, तो इसलिए हमने ये मूव दिया है। ठीक है जी, तो क्यू नोट का काम क्या है? बस इनिशियल को फाइनल करने का मतलब नल एक्सेप्ट करना। इनिशियल का काम है क्यू नोट का सिर्फ नल एक्सेप्ट करना। क्यू वन का काम क्या है जी? क्यू वन का काम है जी इग्नोर करना ए को, और क्यू टू का क्या काम है जी? पुश करना ए को। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये देखो, अब आप जरा मुझे, अब मैं देखता हूँ आपका कितना दिमाग चलता है। मुझे बताओ बी पढ़ने की इजाजत किसको दोगे? क्योंकि ए हमारे को इवन रखने हैं। कॉमन सेंस से सोचो, देखो पहला ए पढ़ के आप Q1 पे आए थे, दूसरा ए पढ़ने के बाद आप Q2 पे आए ना, तो Q2 इस बात की गारंटी करेगी कि ए इवन है। क्योंकि देखो दो ए हो चुके हैं, अच्छा तीसरा ए आपने पुश करा है, चौथा ए आपने फेंका। ये देखो आराम से देखो, देखो पहला ए पुश किया, दूसरा ए फेंका, तीसरा ए पुश करोगे, चौथा ए फेंकोगे, पांचवा ए पुश करोगे, छठा ए फेंकोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। चला के दिखाऊं? चला के दिखाऊं क्या आ रहा है समझ में? चलो एक बार चला के दिखा देता हूँ, है ना? आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कुछ भी। थोड़ा सा मैं इधर चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे सपोज कर लो से 6 ए है हमारे पास, ठीक है, 6 ए हैं और 3 बी हैं। हाँ जी, तो इनिशियली आप क्यू नोट से शुरू हुए थे, क्यू नोट ने तो ए पढ़ के सीधा चुपचाप से Q1 पे ले आना है। Q1 आगे कहाँ ले जा रहा है जी? Q2 पे ले जा रहा है। फिर उसके बाद फिर Q1 Q2 में घूम रहे थे ना बार बार, ये देखो Q1 Q2, फिर Q1, और ये देखो Q2 से आए हम बी पे। ठीक है, आपको अब समझ में आ रहा होगा। देखो Q2 पे आने का मतलब ही ये देखो आराम से ए इवन है। फिर अब देखो दोबारा से Q2 पे आए तो देखो ए इवन है, 4 ए पढ़ के आप Q2 पे खड़े हो। फिर ये Q2 पे आने का मतलब क्या है? आप ये देखो, फिर वही बात है, 6 ए पढ़ के आप Q2 पे खड़े हो, एंड सो ऑन। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ना? देखते ही क्लियर होना चाहिए आपको। अगर आपका लॉजिक साफ है तो देखते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन करने की अभी मैं टाइम दे दूंगा, इसको मत सोचना जल्दी जल्दी नोट डाउन करने का। मैं एक ही स्क्रीन पे सारा छोटा कर दूंगा, आप आराम से नोट डाउन करना। फटाफट पहले सुन लो हम क्या करें। ठीक है, समझ में आया ना? पहला है पुश करा, दूसरा है फेंका, तीसरा है पुश, चौथा है फेंका, पांचवा है पुश, छठा है फेंका, एंड सोने से चलते रहेंगे। हाँ जी, तो बी पढ़ने की इजाजत Q2 को है, तो लो जी Q2 को पढ़ाना भी। बी पढ़ा, स्टैक से ए पढ़ा होगा, नल पुश करेंगे, मतलब कटाई शुरू है। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लो जी Q3 पे आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा Q3 क्या करेगी? वही कटाई करती चली जाएगी। अब अगर आपको नल स्टोर से सेट करवाना था, ओ सॉरी, नल स्टोर से हम करा नहीं सकते क्योंकि इनिशियल को फाइनल हम करके बैठे हैं। फाइनल सेट का चक्कर हम डाल चुके हैं, तो फाइनल सेट का अगर आप चक्कर डाल चुके हो तो नल स्टोर से मत करा देना, ठीक है? तो फाइनल सेट से ही कराना पड़ेगा। तो बी ए नल, बी ए नल, बी ए नल सब करते चले जाएंगे। अच्छा जी, जैसे ही हम जेड नॉट पढ़ेंगे स्टैक से, है ना, और टेप से आपको अब कुछ नहीं पढ़ना, है ना? यू गॉट एक्साइटेड कि स्टैक खाली हो गया तो हमारा काम खत्म हो चुका है। उसके बाद हम, अब हमारी मर्जी है, जेड नॉट पुश करें, नल पुश करें, जो आपका मन करे वो पुश कर लो। चलो मैं जेड नॉट पुश कर लेता हूँ, और हम आ जाएंगे जी फाइनल स्टेट QF पे। ठीक है, अब आप प्लीज अपने आप चला के देख सकते हो। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। होमवर्क में मैं आपको स्ट्रिंग दे देता हूँ, है ना? एक तो नल एक्सेप्ट करा के दिखा देना, डबल ए डबल बी देख लेना क्या करेगा। चलो डबल ए डबल बी देख लेना क्या करेगा। ठीक है, अच्छा जी, 3 ए डबल बी ये देख लेना क्या करेगा, 4 ए डबल बी ये देख लेना क्या करेगा। ठीक है, और ज्यादा ट्रिपल भी देख लेना। चलो, और 3 ए, अच्छा 3 ए कर लिया क्या? एक मिनट रुको, 4 ए, 4 ए डबल बी देखना एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है, और फिर 4 ए 3 भी देख लेना एक्सेप्ट होता है कि रिजेक्ट होता है। अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ से देखो। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स अपने आप चला के देख लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा नल सोर्स से कराना चाहते थे आप तो कोई फर्क नहीं होता भाई, है ना? एक मूव का फर्क आता था, बट वही बात है, यहाँ पे तो चक्कर थोड़ा सा ये पड़ेगा कि ये एनडीपीडी टाइप बन रहा है ना, मतलब जो आप ये देखो, क्योंकि इसमें वो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है ना? नो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी होगी तो चलेगा। तो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है तो डीपीडीए विद नल सोर्स से तो एक्सेप्ट होना नहीं है। आप कोशिश करके देख लेना, वो एनडीपीडी टाइप ही बन जाएगा। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं बना के दिखाता हूँ, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बनाऊं? है तो टाइम की बर्बादी भाई। चलो अब 2 मिनट, अब आप कह रहे हो तो लो फटाफट मैं बना के दिखा देता हूँ। होमवर्क में दे दूं क्या? तो चलो बना देते हैं भाई, आपको फिर लगेगा पता नहीं सर ने जुल्म कर दिया हमारे ऊपर, तो जुल्म तो मैंने करना नहीं है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, देखो स्टेट्स कम से कम करने की कोशिश करेंगे, है ना? जबरदस्ती आप चाहो तो क्यू नॉट पे ए पढ़ा करके देखो, जैसे ये देखो, अगर आप ये करना चाहते हो कि बस इनिशियल को फाइनल मत करना, क्यू नॉट से ए पढ़ा करके इधर जाओ, यहाँ पे ऐसे लूप चलाओ, क्या फायदा है भाई? क्यू नॉट से सारा काम कर लेना ना, है ना? तो कौन मना कर रहा है आपको? तो क्यू नॉट से ही कर लो, क्योंकि अब इनिशियल फाइनल तो है नहीं, जो हम कहें फाइनल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है नल स्टोर से एक्सेप्ट कराते टाइम। तो यहीं पे हम घुमा देंगे ना, बिल्कुल ये देखो जो आप पीछे बनवाया ना, बिल्कुल इसी स्टाइल का ही बनना है ये। ठीक है, इसी स्टाइल के बनना है, दादा सॉरी सेल्फ लूप नहीं आएगी, ए ये क्यू नॉट क्यू वन ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और इधर नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनना है। तो चलो बना देता हूँ मैं, है ना? दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सॉरी फॉर दैट, सेल्फ लूप नहीं आएगी भाई, हम ए पढ़ के, क्योंकि एक ए डालना है, एक ए फेंकना है, ऑल्टरनेट चलना है ना, इसलिए। हाँ जी, तो ए, उसके बाद जेड नॉट, देन ए जेड नॉट, क्यू वन पे आएंगे तो पहला ए पुश कर दिया, दूसरा ए फेंकना है, तो ए डबल ए, सॉरी ए ओनली।
ठीक है, दूसरा ए फेंक दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे वही डालना पड़ेगा ए डबल ए, है ना। तो अब आई थिंक समझ पा रहे होगे, क्यू नोट का काम है पुश करना, क्यू वन का काम है फेंकना। हाँ जी, चलता रहेगा। आखिरी में हम लोग बी पढ़ने की इजाजत किसको देंगे जी, क्यू नोट को देंगे। तो बी ए नल, और यहाँ आ जाएंगे जी क्यू टू स्टेट पे। क्यू टू क्या करेगी जी, क्यू टू करेगी जी बी ए नल। ठीक है, कटाई करती रहेगी और काटते काटते जेड नॉट इसने पढ़ लिया, यहाँ से नल पढ़ लिया, तो स्टैक को खाली कर दिया जाएगा। हाँ, बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपको नल एक्सेप्ट करवाना है, तो यहीं पे ही आपको एक मूव और देना पड़ेगा। क्या कि जैसे ही आपने नल पढ़ लिया है ना, तो स्टैक को खाली करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि स्टेट से हमारा मतलब नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पे सेल्फ लूप दिखा सकते हो या यहीं पे दिखा दो, जो आपका मन करे आप वो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्यू नोट से ही चलाना है हमारे को, बस मेन बात ये है। हाँ जी, तो क्यू नोट पे खड़े थे, जेड नोट पढ़ा, आप स्टैक से कुछ मत पढ़ना और खाली कर, सॉरी, जेड नोट पढ़ना स्टैक से, टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ना और स्टैक को सीधा खाली कर देना। नो डाउट हम स्टेट Q1 पे आ जाएंगे, इससे हमारा 1% को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। Q1 पे जाओ, Q2 पे जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, इट हार्डली मैटर्स टू मी। अब मेन बात बस ये उठेगी, Q नोट पे खड़े हैं, ये देखो ये जेड नॉट, स्टैक से जेड नॉट पढ़ा, तो कई बार तो मैं ए पढ़ता हूँ और कई बार कुछ भी रीड नहीं करता, तो वही बात है, चॉइस आ गई ना, नल मूव की भी और हमारी ट्रू मूव की भी, तो इसलिए हम लोग फंस गए। ठीक है, तो ये एनडीपीडीए बनाया भाई, डीपीडीए नहीं बनाया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत क्वेश्चंस कराए हैं दुनिया भर के आपको, है ना। तो प्लीज, फिर भी मैंने ना करते करते एक क्वेश्चन और करा दिया, इसके बाद अब मेरे से मत एक्सपेक्ट करना, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा अब आपको नल स्टोर वाले क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करा करके फटाफट से दिखाता चला जाऊंगा, क्योंकि मेन कंसेप्ट फाइनल स्टेट का ही है। गेट एग्जाम में क्वेश्चन भी ज्यादातर फाइनल स्टेट के ही आए हैं, नल स्टोर वाला एक आधी बार आया है, तो उसके पीछे हम इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है, और आप आई थिंक जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो अगर आप डेल्टा मूव लिखना चाहते हो इसके लिए, तो डेल्टा मूव बताओ, लिख के दिखाऊं? नहीं, प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग्स भी आपको होमवर्क में दिया है, और डेल्टा मूव्स भी आप अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा मूव्स इसके लिए आपके लिए होमवर्क है, प्लीज फटाफट से अपने आप लिख के देख लेना। कुछ नहीं है भाई, इसको कॉपी पेस्ट ही तो करना है, क्या करना है, ये बना पड़ा है, तो डेल्टा मूव लिखने में क्या टेंशन है आपको, है ना। आई थिंक आप बना लोगे। अच्छा चलो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक स्क्रीन पे ले आता हूँ, है ना, छोटा कर देता हूँ, और आप आराम से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके जी, लो जी, इसको आराम से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आप जंप कर रहा हूँ, करो जंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a पावर 3n b पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है, अभी देखो बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस अब a 3 हो गए, तो कॉमन सेंस सोचो, अब आपको करना क्या होगा, 3 गुना है b से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहला a उठा के डाल देना, दूसरे को फेंक देना, तीसरे को फेंक देना। देखो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, इसमें मैं क्या बोलूं, है ना। हाँ जी, तो सीधा बना दें आप, प्लीज मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, भी ज्यादा मैं इसमें टाइम पास नहीं करूंगा। हाँ जी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, नल एक्सेप्ट नहीं होना, तो ठीक है, हम अपना क्यू नोट से काम चलाते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो इनिशियल सेट क्यू नोट पे होंगे, और अगर वही बात है, अगर नल सेट होना तो इनिशियल को फाइनल कर देते और फिर आगे बढ़ते हैं एंड सो ऑन। तो ठीक है, तो अब वही बात है, एक स्टेट फालतू हो जाएगी बस, है ना, जो पिछले वाला था उससे एक स्टेट फालतू हो जाएगी, क्योंकि एक ही हमारे को गिनती रखनी पड़ेगी ना, स्टेट बदलने का मतलब ही ये कि हमारे को गिनती करनी है। तो देखो मैं ऐसे सिखाता हूँ आपको, देखो क्यू नोट पे खड़े थे, अच्छा जी, ए पढ़ा, जेड नॉट पढ़ा, तो ए जेड नॉट, आ गए जी Q1 पे, Q1 क्या करेगी जी, ए को फेंकना है आपने, तो ए Q2 पे आ गए। अच्छा जी, Q2 क्या करेगी, Q2 करेगी जी ए और ए। ठीक है जी, अगला ए, फिर आपको पुश करना था, लो जी, ये वही मल्टीपल ऑफ 3, देखो पीडीए टाइप ही तो है, सॉरी एफए टाइप ही तो है, बस साथ में ये बस टैग जुड़ा हुआ है, और क्या टेंशन है आपको, है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा चलता चला जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर बी पढ़ने की इजाजत किसको दोगे आप, क्यू नोट को ही दोगे। अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है कि सर आप क्या कर रहे हो, तो लो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 भी। ठीक है, 3 गुना है ना, तो 6 ए ले लिए, 2 भी ले लिए। ठीक है जी, तो इनिशियली हम लोग क्यू नोट पे खड़े थे, और ये देखो ये स्टैक में हम जेड नोट रखते हैं, क्यू नोट ए जेड नोट। हाँ जी, तो ए पुश कर लिया आपने। ठीक है जी, अगली स्टेट पे आ गए हम Q1 पे, Q1 ने पढ़ा ए और यहाँ से पढ़ा ए, ये ए फेंकना था तो हमने फेंक दिया, फिर हम आ गए जी Q2 पे, Q2 ने पढ़ा ए तो ये वाला ए भी फेंकना था, हमने फेंक दिया, और वापस आ गए Q नोट पे। क्यों Q नोट पे है, क्योंकि Q नोट का काम होगा पुश करना, है ना, क्योंकि अब देखो अगला ए पुश होना है ना, पहला पुश हुआ था, ये 2 फेंके गए थे, फिर अगला पुश होना है ना, पुश होने का काम किसका है, क्यू नोट का, तो इसलिए हम वापस क्यू नोट पे आ चुके हैं। ठीक है जी, तो क्यू नोट ने पढ़ा ए, यहाँ से पढ़ा ए, तो ये ए पुश होना चाहिए था, तो इसलिए हमने ये मूव दे रखा है। मैंने काफी जल्दी बोला, आपको अब समझ में आ रहा होगा, देखो क्यू नोट ए जेड नॉट, तो ये मूव था जी, क्यू नोट ए जेड नॉट। हाँ जी, Q1 पे आ गए, तो Q1 ने पढ़ा था ए और यहाँ से पढ़ा था ए, ये देखो आपने सिर्फ एक ये पुश करा, मतलब जो स्टैक से पढ़े गए थे वो पुश कर दिया गया, पेन पे ध्यान लगाओ जहाँ पेन चल रहा है, जो स्टैक से पढ़ा था वो आपने पुश कर दिया, जो टेप से पढ़ा था वो आपने फेंक दिया है। ठीक है जी, उसके बाद फिर Q2 पे आए थे, ए पढ़ा था, यहाँ से ये वाला ए पढ़ा था,
तो आपने वही बात है, ये जो Q2 ने जो ए पढ़ा, ये टेप वाला वो फेंक दिया, जो स्टैक से पढ़ा था वापस उसने पुश कर दिया। ठीक है जी, फिर Q0 पे थे ए पढ़ा और यहाँ से पढ़ा ए, तो हमने ए पुश कर दिया स्टैक में। ठीक है जी, अब हम आ गए Q1 पे, है ना। तो जो 2 ए पुश करे स्टैक में, तो 2 ए पुश करने का मतलब क्या था, क्योंकि ए के जो आपने पॉप करके पढ़ा था वो भी डालना था और जो टेप से पढ़ा था वो भी डालना था। ये सब कंसेप्ट बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, प्लीज मेरे से बार-बार मत बुलवाया करो। ठीक है जी, अच्छा जी, तो Q1 पे ए, हाँ जी, तो ये ए फेंक दिया गया। ठीक है जी, फिर हम आ गए जी Q2 पे, Q2 ए, ठीक है जी, ये भी फेंक दिया गया। ठीक है जी, तो उसके बाद हम अब किस पे आएंगे जी, Q0 पे आएंगे। तो देखो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली Q0 पे अगर हम खड़े हैं तो हमने ए मल्टीपल ऑफ 3 ही पढ़े हैं, प्लीज इस बात को समझो। ये देखो यहाँ है ना, हम Q0 पे तो देखो 3 ए पढ़ चुके हैं, फिर हम इधर Q0 पे आए हैं तो ये देखो हम 6 ए पढ़ चुके हैं। तो जब भी आप Q0 पे आओगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब ये है कि आप मल्टीपल ऑफ 3 एस पढ़ चुके हो। तो इसलिए Q0 को इजाजत देना बी पढ़ने की और किसी को इजाजत मत देना। ठीक है जी, तो Q0 पे खड़े हैं, बी पढ़ा, ए पढ़ा, कटाई शुरू हो जाएगी। बी पढ़ा, ए पढ़ा, तो आप नथिंग विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक और हमारी स्टेट बन जाएगी जी Q3। ठीक है जी, Q3 स्टेट। अच्छा जी, Q3 का काम क्या होगा, वही बी ए नल। ठीक है, तो वो वही बात है, कटाई करते चली जाएगी, जितने भी होंगे बीस काटते चले जाएंगे। काटते काटते जैसे ही जेड नॉट मिलेगा, देखो हमने अभी कोई इनिशियल मतलब फाइनल स्टेट का कोई चक्कर नहीं डाला, इनिशियल फाइनल हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। तो आप यहाँ पे कंफर्टेबली बोल के भाग सकते थे। हाँ जी, क्या कि अगर आपने जेड नॉट पढ़ लिया स्टैक से, ठीक है, तो टेप से आपको कुछ नहीं पढ़ना, यू गॉट एक्साइटेड और आप नल पुश कर देना। मतलब नल पुश करना मतलब रफली हम बोल रहे हैं, एक्चुअली में आपने क्या किया है, यू हैव पुश्ड नथिंग ऑन टू द स्टैक, मतलब स्टैक आपने पूरा खाली कर दिया। तो ये हो गया जी नल स्टोर से एक्सेप्ट। अब देखो फिर वही बात है ना करते करते नल स्टोर फिर मैं भूल गया। तो फाइन सेट से करना चाहते थे आप तो ये कर लिया ना बस, चलो अब मैंने बोल ही दिया तो अब कर लो नोट डाउन भाई, है ना। अब बहती गंगा में हाथ धो लो भाई, ना करते करते मैंने बोल दिया तो कर लो नोट डाउन। अच्छा, अब पर मैं चेंज इसी को करूंगा, अभी दोबारा दोबारा नहीं बनवाऊंगा। ठीक है, दोबारा दोबारा नहीं बनाऊंगा, इसी को चेंज करूंगा। ठीक है, तो नल स्टोर वाला काम खत्म है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। हाँ, अब हम यहाँ से दिखाएंगे जी जेड नॉट। अब आपकी मर्जी, जेड नॉट पुश करो, नल पुश करो, जो आपका मन करे वो करो, फाइनल स्टेट पे आ जाओ बस। ठीक है, दैट्स इट। तो थिंक मेरे ख्याल से मेरे को इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो प्लीज वो आपको अपने आप करना है, मैंने नहीं लिखा हुआ है तो मैं होमवर्क में आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो L इज इक्वल टू ए पावर 3n बी पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको अपने आप होमवर्क में बना के देखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस Q0 जो इनिशियल स्टेट थी उसी को फाइनल करके आगे आगे बढ़ा देना है, बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल ऐसा ही, जैसे देखो ये और ये क्या डिफरेंस है अभी दोनों में, ये देखो, है ना। इनिशियल को हमने बस फाइनल कर दिया और कुछ मतलब इनिशियल फाइनल कर दिया और एक स्टेट एक्स्ट्रा लग गई ना, तो वही देखो वही काम हमने यहाँ कर रखा है। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, आप अपने आप से चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही काम आपको यहाँ पे करके दिखाना है। मेरे ख्याल से ये कोई ज्यादा खास टेक्निकलिटी नहीं है, प्लीज आप अपने आप करके देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और बिल्कुल ट्रिवियल हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से अब आपके लिए, है ना। इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए, देख लेना प्लीज अपने आप करके, है ना। मेरे से ज्यादा मत बुलवाओ, टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी बहुत कुछ हमने पढ़ना है, बहुत कुछ हमारा भी सिलेबस में भी रहता है। ठीक है जी, तो चलो मैं इसको करता हूँ छोटा, आपको इसको फटाफट से नोट डाउन, बढ़ जाऊँ आगे। अब बस मैंने जनरलाइज कर दिया है, ए पावर के एन बी पावर एन एन इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, वन हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, क्योंकि ए और बी बराबर हो जाएंगे, वो आपको पता है कैसे करना है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब आपको करना है क्या, अभी पहला ए पुश करना है, बाकी के माइनस 1 ए इसको फेंकना है, तो उसके लिए अलग अलग स्टेट्स हम लगा लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ए पुश करना है आपको, और फिर के माइनस 1 एस इग्नोर करने हैं। ठीक है, मतलब फेंक देने हैं, के माइनस 1 ए इग्नोर करने हैं। ठीक है, और लास्ट में फिर क्यू नोट को इजाजत, फिर उसके बाद तो हम अब क्या करेंगे, इतना ज्यादा मैं नहीं बोलता, बस इतना बोल देता हूँ, पहला है पुश करना है, बाकी के माइनस 1 इग्नोर। अच्छा, अब ये आपकी मर्जी है, पहला है पुश करना, दूसरा जो आपका मन करे वो कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहला इग्नोर कर लो, दूसरा है पुश कर दो, है ना। मतलब ए और बी बराबर करने हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर लेना, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, प्लीज आप अपने आप कर लेना ये सब कुछ, है ना। हाँ जी, तो ए अब डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा भाई, ए के पुश का के माइनस 1 फेंके हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये उतने पुश होंगे जितने भी हैं, तो बस बाद में कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद कटिंग करना और अपना काम कर लेना। रफली मैंने लिख दिया, प्लीज अपने आप सोच पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा बोलना, टाइम बर्बाद करना हम नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो आप देखो, ये आया वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं देखता हूँ आप यहाँ पे कितना दिमाग चलाते हो। ए पावर 3n बी पावर 5n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बताओ क्या करें।
ए 3 टाइम है और बी 5 टाइम है। तो अब एन ग्रेटर देन इक्वल टू बना तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई? ट्रिपल ए 5 बीस, है ना? उससे बड़ा ए पावर 6 बी पावर 10 एंड सो ऑन। तो कैसे करें बताओ? देखो बहुत सिंपल है, मेन लॉजिक मैं आपको सिखा चुका हूं। लॉजिक क्या है भाई? कटाई करते टाइम ए और बी बराबर होने चाहिए। मतलब कटाई करते टाइम जब आप बी पढ़ने आओ, पहला बी पढ़ने आओ, तो आपको 5 ए डाल चुके होने चाहिए स्टैक के अंदर, ताकि जब मैं कटाई करूं तो मेरे को उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए आप मुझे कॉमन सेंस से समझाओ। मतलब इन तीन को 5 बनाना है। कैसे बनाना है आपकी मर्जी है। देखो या तो आप क्या करो, पहले ए के 5 ए बना करके डाल दो, इन दो ए को इग्नोर करके फेंक देना, मतलब फेंक देना बाहर। तो समझ पा रहे हो? मतलब पहला ए को 5 ए बना करके डाल देना, बाकी दो ए को इग्नोर कर देना। फिर अगले ए के 5 ए बना करके डाल देना, फिर बाकी के दो ए इग्नोर कर देना एंड सो ऑन। ठीक है? या फिर ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। पहले ए को 2 ए बना लो, दूसरे ए के भी 2 ए बना लो, इस वाले ए को एज इट इज डाल दो, तो भी 5 बन जाएंगे। समझ में आया? इसके दो और इसका एक, या इसका एक, इसके 4, इसका 0। जैसे आपका मन करे, 1,00,000 एक तरीके हैं भाई, जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप फॉलो करो। हमारा मेन एम क्या है भाई? किसी भी तरीके से जब आप बी पे पहुंचो तो ए और बी बराबर निकलने चाहिए, मतलब कटाई में हमारे को आसानी होनी चाहिए। तो बताओ भाई फटाफट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। ठीक है? लॉजिक क्या फॉलो कर रहा हूं? फर्स्ट ए को, जो फर्स्ट ए मैं रीड करूंगा, मैं उसको 5 एज बना करके पुश कर दूंगा, और उसके बाद फिर जो दो ए नेक्स्ट 2 एज होंगे, रफली में लिख रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट 2 एज को मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है? फिर उसके बाद फिर जो ए पढ़ेंगे उसको 5 ए बना करके पुश कर देंगे, और नेक्स्ट 2 एज को हम इग्नोर कर देंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अब जब बी आएंगे तो फिर ए और बी बराबर हो जाएंगे, तो हम बी से उनकी कटाई कर लेंगे, तो 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लिखवाओगे मेरे को कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पहले किया है, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट एकदम। ये जो हमने यहाँ पे ये देखो ये किया था ना, कॉपी पेस्ट है एकदम। बस करना क्या है? करना क्या है बताओ? करना क्या है? बस यहाँ पे जो ए पड़ा था इसके 5 ए बना करके डाल देना, और यहाँ पे मतलब 5 एस डाल देना, और यहाँ पे 6 डाल देना। बस हमारा काम खत्म है। बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ 6 क्यों करना है? क्योंकि जो स्टैक से पड़ा है पॉप करके वो भी तो डालना है, और जो ए पड़ा था आपने उसके 5 बनाना है, तो टोटल 6 जाएंगे। ठीक है? और यहाँ पे जो एक ए पड़ा था आपने उसको 5 ए बनाने डालना है, कुछ नहीं है। तो ठीक समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल सेम टू सेम है। कहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ भी सकता हूँ मैं इस चीज को, है ना? और अगर आप दूसरे स्टाइल से चाहते थे तो पहले ए के 2 ही बना लेना, यहाँ पे फिर 2 ही बना लेना, यहाँ से ए के बना लेना एंड सो ऑन। आई थिंक है बड़ा सिंपल, ट्रिवियल है। कोई बात है भाई, सामने होते तो मैं छोड़ भी देता, बट अब नहीं छोड़ सकता, तो फटाफट बना के दिखा देता हूँ। तो देखो भाई क्या करना है आपको, देखो बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है एकदम। ठीक है? डेल्टा मूव लिखूं या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊं, जो आपका मन कर रहा है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी काम को करते हैं। पीडीए एफ ए टाइप लगता है, जैसे एफ ए चलाते थे बिल्कुल ऐसे ये भी चल जाता है। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से दिखा देता हूँ। ठीक है? और आप डेल्टा मूव्स अपने आप घर पे लिखेंगे, है ना? तो प्रीवियस क्वेश्चन में शायद मैंने डेल्टा मूव्स आपको बोल दिया था ना होमवर्क में। हाँ, ये होमवर्क में दिया था। और डेल्टा मूव भाई प्लीज लिख लेना आपने, मैंने शायद यहाँ बोला नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो डेल्टा मूव होमवर्क है आपके लिए, कुछ नहीं है। देखो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, मोर देन सफिशिएंट है, और टाइम लगाओ, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पे टाइम लगाओ। उसके बाद डिफिकल्ट में आपको हमेशा समझाता हूँ, चुटकी बजा बजा के सॉल्व होते हैं, कुछ भी नहीं होता किसी चीज में, है ना? तो मेन चीज क्या होती है, एक बार बेसिक क्रक्स पकड़ लो आप। तो वही मैं आपको पकड़ बनवा रहा हूँ। उसके बाद आइडेंटिफाई भी बड़े आसानी से करोगे। एक बार कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझ में आ चुकी है, तो आइडेंटिफाई करते टाइम जब गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एक झटके में कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक सारी चीजें याद हो चुकी होंगी, आपने इतनी बारी हाथ से निकाला है, इतनी बारी मैंने आपको पीडीए बनवाए हैं, कि जैसे ही आप देखोगे तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा, अच्छा ठीक है ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे हो रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है एंड सो ऑन। देखते देखते आप फटाफट से लैंग्वेज पहचान जाओगे झटके में। आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कितनी स्पीड से आप काम कर जाओगे। ठीक है? चलो ठीक है, ओके। तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। हाँ, तो बनाना है इसको, मेरा मन तो नहीं कर रहा है बनाने का, पर मजबूर हूँ, है ना? तो कोई बात नहीं, बनाता हूँ। देखोगे क्यों नॉट। तो क्या करा आपने? पहला ए पढ़ा, और ए पढ़ा, स्टैक से पढ़ा जेड नॉट। तो आपने क्या किया जी? 5 ए डाल दिए, 1 2 3 4 5 ए और जेड नॉट, जो मतलब पहला ए पढ़ा गया, उसके 5 ए बना करके आपने पुश कर दिया। ठीक है जी। फिर अब आपको क्या करना है? अब आप आओगे जी Q1 स्टेट पे। Q1 को क्या करना है जी? स्टेप से ए पढ़ना है, स्टैक से ए पढ़ना है, और सिर्फ एक ही ए पुश करना है, जो स्टैक से इसने पॉप करके पढ़ा था। जो टेप पढ़ा था उसने इग्नोर मार दिया। Q2 पे आ गए। अच्छा जी, Q2 भी यही कॉपी पेस्ट काम करेगी क्या? ए और ए। अब एंड में अब देखो, अब वही बात है, एक पहला ए हुआ था ना, तो फिर आगे और भी तो ए आ रहे हैं। तो क्यू नॉट क्या करेगी जी? ए पढ़ेगी, स्टैक से ए पढ़ेगी, तो 6 ए डालेगी, 1 2 3 4 5 6। क्यों 6 डालेगी?
जो स्टैक से पॉप करके पड़ा था वो भी डालना है, और जो ए इसने पढ़ा था उसके 5 बना के डालने हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके हो भैया ना, इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है। तो कटाई करने वाली कहानी सिर्फ क्यू नॉट को इजाजत होगी, Q1 Q2 को इजाजत नहीं होगी, है ना, क्योंकि क्यू नॉट ने पढ़ा तो मतलब ए पक्की बात है मल्टीपल ऑफ 5 आए होंगे। मैं बार बार नहीं बोल रहा भाई, आपको सब समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा है तो क्लियर हो रहा होगा। थोड़ी बहुत मैं इंटेलिजेंस से आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा इतना इतना डम होके नहीं पढ़ा सकता भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब हम क्या करेंगे जी, बी ए और नल। ठीक है, कटाई शुरू। हाँ जी, आ जाओ। और रादर मेरे को बनाने की जरूरत भी नहीं थी, मैं होमवर्क में देके भी भाग सकता था, बट थोड़ा सा मैंने आपको फिर भी करा दी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ऐसे बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है भाई हर बच्चे को उंगली पकड़ के घर तक छोड़ के आना। स्कूल में अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं आपको उंगली पकड़ूंगा और आपके घर तक छोड़ के आऊंगा, ऐसे नहीं भाई ऐसे छोड़ दिया किसी को भाई जहाँ जाना है जा, ऐसे नहीं। मेरा दिल ऐसे मानता ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई, जैसे जो जितना प्यार मैं अपने बच्चे से करता हूँ उतना प्यार मैं आप लोगों से भी करता हूँ। तो मैं ऐसे बीच में किसी को छोड़ दूं और वो बेचारा बच्चा तंग होता रहे कि सर ने पता नहीं कैसे किया था, क्या किया था, क्योंकि इतना सपोर्ट तो मैं आप देख पा रहे हो भी, बहुत मतलब क्वेरीज को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता इतना ज्यादा, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो फिर आप कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब भी ना दे पाऊँ तो मेरे को ऐसे मन को शांति नहीं मिलती मुझे। तो इसलिए फिर मैं मतलब बार बार अच्छे से डिटेल में आपको चीजें समझा देता हूँ, ताकि एक बार आप मेरा लेक्चर देख लें उसके बाद तो 1% भी डाउट किसी के दिमाग में आई ना। इस हिसाब से मैं चलता हूँ। ठीक है जी, चलो बी ए नल। उसके बाद फिर वही चीज कटाई चलती रहेगी, बी ए नल, काटते काटते काटते। और अब आपकी मर्जी है भाई, अगर आप चाहते हो नल सोर्स से कराना तो नल पढ़ना, यहाँ से जेड नॉट पढ़ना। मतलब नल पढ़ना मतलब कुछ भी रीड मत करना, मतलब स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ लिया, टेप से आप कुछ भी मत पढ़ना, एक्साइटेड होकर के स्टैक को खाली कर देना। ठीक है, ये काम कर सकते हो। अगर आप फाइनल से कराना चाहते थे तो क्या करना होगा भाई, नीचे आ जाओ बस, है ना। तो जेड नॉट पढ़ लिया, स्टैक से आपको कुछ नहीं पढ़ना, स्टैक से जेड नॉट पढ़ना है, टेप से आपको कुछ नहीं पढ़ना, है ना। स्टैक में अंदर अब आपकी मर्जी है, जेड नॉट डालो, नल डालो, जो आपका मन करे वो डालो, आप क्यू एफ फाइनल स्टेट पे आ जाओगे। मेरे ख्याल हो गया होगा ना। प्लीज डेल्टा मूव्स आप अपने आप लिख के देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और एक आधा स्ट्रिंग अगर आपका मन कर रहा है तो सेट करा के देख लेना। जैसे मैं बोल देता हूँ से ए पावर 10, चलो ठीक है ए पावर 10 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बी पावर 20। एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा ये आपको बताना है, देखते नजर आ रहा है वैसे तो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा तो क्यों होगा, आप कहाँ पे अटकोगे। ठीक है, तो मेरे को तो देखते समझ में आ चुका है कि कहाँ अटकेंगे। तो आप प्लीज मेरे को जरा बताना। देखो थ्री के देखो मैं फटाफट से कैसे चेक कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एकदम कैसे आया, ए पावर 3 आंसर, 3 के मल्टीपल थे तो एक फालतू है, तो ये पड़ेगा ना जी, क्यू वन पढ़ लेगा बी, और वो उसको मैं पढ़ने की इजाजत ही नहीं दूंगा बी, है ना। देखो ये मल्टीपल ऑफ 3, तो ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 2, जैसे हम एफए में करते थे। तो रिमाइंडर 1 तो ये रिमाइंडर 1 आया ना, तो क्यू वन पढ़ेगा बी, मैं पढ़ने की इजाजत ही नहीं दूंगा क्यू वन को, बस वही बात खत्म। ठीक है, ए पावर 11 हो जाता तो मैं क्यू टू पढ़ लेता भी, मैं पढ़ने की इजाजत ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो यही है बस, एक बार कंसेप्ट क्लियर है ना आपके, तो बहुत जल्दी देखते ही चीजों को आप सॉल्व करते चले जाओगे। कर लिया नोट डाउन। चलो अब ये जनरलाइज मैंने बस एक केस लिख के दिखा दिया है। जनरलाइज में हमारे को क्या करना है भाई, ए पावर एक्स एन बी पावर वाई एन। तो फर्स्ट ए को वाई ए बना करके पुश कर लेना। ठीक है, तो ए रीड ए, रीड ए एंड मेक वाई एस एंड पुश ऑन टू स्टैक, स्टैक पे पुश कर लेना। उसके बाद फिर इग्नोर करना है, लॉजिक लिख रहा हूं मैं बस, बाकी आप अपने आप कर लेना। इग्नोर x माइनस वन इज, x माइनस वन इज इग्नोर कर लेना। उसके बाद फिर कटिंग करना, बस कटिंग करते टाइम आपको पता लग चुका है कि हमने y मल्टी मतलब जो भी होगा a, और जब कटिंग करेंगे तो b जब आने शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम पे a और b दोनों बराबर निकलेंगे। आप अपने आप चेक कर सकते हो, कॉमन सेंस की बात है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जनरलाइज मैंने दिखा दी, ये कोई लैंग्वेज नहीं है भाई, प्लीज मैंने सिर्फ जनरलाइज केस दिखाया कि a पावर x एंड b पावर y आप कैसे चलाओगे, एंड सो प्लीज आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, अब है जी a पावर n b पावर m, n इज ग्रेटर देन m। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, अगर टाइम बच रहा है तो मैं जरूर इसको कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, आई थिंक बहुत है इतना, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और जो कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे।